कबायली इलाकों में कारोकारी के वाकयात अक्सर व बेशतर नजर आते रहते हैं। गैरत के नाम पर खवातीन को मार दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे मामूली सी रंजिश पर खवातीन को मार दिया गया है और अपनी अना को गैरत का नाम देकर कारोकारी करार दे दिया जाता है। सितम तो यह है कि कारोकारी की इस रस्म में अपने ही शामिल होते हैं। मीरपुर खास में कारोकारी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। आए रोज खवातीन और मर्द कारोकारी करार देकर कत्ल कर दिए जाते हैं। सफाकियत बढ़ती जा रही है। हालिया केस में भी देवर और भाभी को कारोकारी का मुर्तकिब करार दिया गया। शौहर ने बीवी और भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आपको पता है कि मैं भी इसी तलके की जो इसी कम्युनिटी से और जो यहाँ के रस्म रिवाज से वाकिफ़ और यहाँ की रहने वाली बंदी हूँ। तो ये जो मामलात हो रहे हैं, हालात हो रहे हैं, या मेजॉरिटी जो हो रही है कारोकारी की या कोई और खुदकुशियों की, इसमें ये होता है कि ना एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस नहीं है लोगों में, एजुकेशन की कमी है। जो हमने अवेयरनेस प्रोग्राम और एजुकेशन स्टार्ट की हुई है, तो अब स्टार्ट करने में और उसको कवर करने में कुछ टाइम तो लगेगा। इंशाल्लाह ताला आगे चल के बेहतरी आएगी। मुल्जिम पाबंदी सलासल है। सफाक मुल्जिम ने अपने भाई और बीवी को कारोकारी के इल्जाम में कत्ल किया है। मुल्जिम ने कानून अपने हाथ में लिया है। हैरत की बात यह है कि कारोकारी के वाकयात में अपनी ही अपनों के खून में मुलव्वस होते हैं और कोई किसी के खिलाफ दरख्वास्त तक नहीं देता। सफाकियत की इंतहा देखिए कि जिरगा या पंचायत भी गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले का साथ दे रही होती है। ये है कि ये तो तय है कि जहाँ पे भी आपका कानून कमज़ोर होगा तो वहाँ पे जो आपकी सरदारी निज़ाम है या वडेरशिप है वो चीज़ें मजबूत होंगी। अब हमारे साथ मुसलसल ये हो रहा है कि पहले ये वाक़े सिर्फ अपर सिंध में होते थे, अब ये वाक़े सिंधरी में होने लगे हैं। एक इस चीज़ का बढ़ावा इस वजह से हुआ कि ये 2011 के जब फ्लड हमारे पास आई है तो बड़ी तादाद में वहाँ से लोग शिफ्ट हुए हैं। एक तो वहाँ की चीज़ यहाँ पे जब मिक्स हुई है, दूसरा यहाँ पे 15 साल से हमारे पास एक ही गवर्नमेंट है, तो वो जो जागीरदार और वडेरे को जो सपोर्ट मिली है 15 साल से, वो ज़्यादा मजबूत हो गई है सरदारी सिस्टम में। अब जब तक उसको हम लोग कमज़ोर नहीं करेंगे और हमारे यहाँ पे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हमारी पुलिस है, हमारे एसपी ऑफिसेज हैं, हमारी ये जज कोर्ट हैं, ये जब तक इस पे स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लेंगे तो इस चीज़ को रोकना नामुमकिन है। एक अवेयरनेस और दूसरा पुलिस निज़ाम का मजबूत होना, ये दोनों चीज़ें सिस्टम को रोकने के लिए ज़रूरी है। समाजी रहनुमाओं का कहना है कि तालीम और शऊर की कमी है। कानून ऐसे इलाकों में कमजोर होता है तभी तो वडेरा सिस्टम मजबूत होता है। खवातीन कबायली इलाकों में आज भी पसमानदगी का शिकार हैं। खवातीन आज भी कैद काट रही हैं। कबायली सिस्टम में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ये जो जमीयत जो है मर्डर हुई है, ये इसका जो भाई है सालिक है, उन्होंने जो है कारोकारी के नाम पे जो उनको मर्डर किया है। और उसके अलावा जो है ये सालिक जो है जिसने मर्डर किया है वो जो है गिरफ्तार है। उसे रिकवरी जो आला जो इस्तेमाल किया हथियार उसने जो मर्डर में, वो कुल्हाड़ी और पिस्टल, वो सब जो रिकवर हैं और अभी इस वक्त जो है जुडिशल कस्टडी में है। जो हमारी फार्मेलिटीज़ थी जो उससे जो पूछताछ करनी थी उसके पर कंप्लीट करने के बाद जो है वो जुडिशल कस्टडी में। सबसे जो भी पहली जो वजह, जो दूसरी तो बहुत सारी वजूहत हैं, मगर जो मेन जो वजह है, जो रीज़न है, वो ये है कि लोगों में जो है एक तो सोशल अवेयरनेस जो है उसकी कमी है, और उसके बाद तालीम की कमी है। उसके अलावा जो है जो दूसरों के कहने पे या हेरसे पे या जो सुनी सुनाई चीज़ों हैं उस पर अमल करना, पता दे खुद किसी चीज़ को जो वेरीफाई न करना, किसी चीज़ को आंखों से न देखना। तो ये तो गैरत के नाम पे मसला तो वो कर देते हैं। बाद में जब हकीकतें वाज़ेह होती हैं, जब पता चलता है तो उस पर वो रिग्रेट करना और फिर पछताना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है लेडीज़ में भी सोशल अवेयरनेस कम होना, तालीम का ना होना, और मर्दों में भी जो है तालीम का ना होना। मैं जो ये समझता हूँ कि मेन जो काज यही होती है हर तकरीबन इस मसले में।
पुलिस अपनी कोशिश कर रही है, मगर कब तक? पुलिस तक केस रिपोर्ट ही नहीं होते। पुलिस को देवर भाभी के कारोकारी के मुर्तकिब करार देने वाले वाक़े पर खबर मिली तो पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अफसर भी तस्दीक कर रहा है कि यहाँ पर जरगा सिस्टम है और तालीम की कमी और शऊर ना होने की वजह से वाक़यात बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, दौरे जदीद में भी जहालत का पैमाना बरकरार है। महफूज खास की तहसील सिंदड़ी में आज भी हवा की बेटियों को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। मैं आपको बता दे दूं कि एक हफ्ते के दौरान 4 अफराद का कत्ल किया गया, जिनमें 3 खवातीन और 1 शख्स शामिल है। बड़ी बात कि इनके कातिल भी अपने भाई या खवातीन के शोहर हैं। ये कत्लेआम का सिलसिला माजी में तो चलता आ रहा है, लेकिन दौरे जदीद में भी ये जहालत का जमाना अभी बरकरार है। ये जागीरदारी निज़ाम और अहले बरादरियों की जो है रहनुमाइयों की वजह से ये सिलसिले आज तक भी चलते आ रहे हैं। गांव महरात मरी में कारोकारी का वाक़या पेश आया है, जहां पर भाई दिलमुराद मरी ने अपने भाई गमशाद मरी और बीवी नाज परी को मुबैना गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेट शुरू की और उसको गिरफ्तार कर लिया। माँ बाप के बाद एक भाई सहारा होता है जो अपनी बहन को संभालता है। अगर वो भाई दुश्मन हो जाए तो वो बहन, वो खातून, वो औरत कहाँ जाए। ऐसा ही पेश आया है एक वाक़या गांव आचरशर में, जहां पर अपने भाई ने कारोकारी के इल्ज़ाम में अपनी शादीशुदा बहन 25 साला जमियत को कत्ल कर दिया। जमियत जो कि पुलिस के मुताबिक 8 माह से हामला थी और उसकी बच्ची भी थी। ये बताया जाता है कि जमियत की शादी जिस शोहर से हुई थी, उसने कारोकारी के शक में जमियत को उनके भाइयों के हवाले घर पर छोड़ दिया, जिसके बाद गैरत के नाम पर भाई सालिक शर ने अपनी ही बहन को कत्ल कर दिया, जिसमें पुलिस की जानिब से सालिक शर को गिरफ्तार भी किया गया और गिरफ्तार और कत्ल में होने वाला असला भी बरामद किया। तहसील सिंदड़ी में कारोकारी के पेश आने वाले वाक़यात में मकामी सरदार और बासरों की मुदाखलत भी होती है, जिसकी वजह से माजी की तरह हालिया में भी कई ऐसी मजलूम मकतूल ख़वातीन को इंसाफ न मिला और उनके कातिल बाइज़्ज़त बरी हो गए, या तो जरगे में उनका फैसला हो गया। गांव इब्राहिम मरी में अपनी ही बीवी समझू 25 साला समझू को अब उसके ही शोहर ने मुबैना जहर दे दिया, जिसके बाद वो इंतकाल कर गई और रात के अंधेरे में उसको दफना भी किया गया। लेकिन वहाँ पर जरगा भी हो गया और लड़की यतीम होने के बाद मुकदमा जो है वो ना हो सका। पुलिस ने शक के मुहाद पर शोहर को गिरफ्तार कर दिया, जिसकी इन्वेस्टिगेट जारी है। यहाँ पर जिन कबीलों से ये वाक़यात पेश अक्सर आते हैं, उनसे बाशऊर ख़वातीन ये कहती हैं कि यहाँ पर जहालत की वजह से ये रस्म बरकरार है। सिंध में आज भी कारोकारी का रवाज बरकरार है। मिरपुर खास की तहसील सिंदड़ी में कारोकारी के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। यहाँ की समाजी शख्सियात का यह कहना है कि इन कारोकारी के वाक़यात को रोकने के लिए सिंदड़ी तहसील में तालीम की और अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। उनका यह भी कहना है कि माजी की तरह जिन मकतूला को इंसाफ न मिला और यहाँ पर मकामी जरगों में उनका फ़ैसला हो गया, क्या उसी तरह नाज परी, समझू और जमियत समेत गमशाद का फ़ैसला भी जरगे में होगा? क्या उनको भी इंसाफ मिलेगा? तो यहाँ के समाजी शख्सियत और मकामी अफराद की जानिब से हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया जाता है कि तहसील सिंदड़ी में रोज़ ब रोज़ पेश आने वाले कारोकारी गैरत के नाम पर कत्लेआम की रोकथाम के लिए यहाँ पर सेशन कराया जाए और यहाँ पर तालीम की जो है वो तालीम के लिए कोई इक़दाम उठाए।
कारोकारी के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। खवातीन बेदर्दी से कत्ल हो रही हैं। ऐसे वाकयात की रोकथाम जरूरी है। इंसाफ का तकाजा यही है कि गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले को भी सख्त सजा मिले, ताकि वो कानून अपने हाथ में लेकर किसी को इल्जाम या शक की बुनियाद पर कत्ल ना करे। इसी के साथ अपनी मेजबान अली शाह शहजाद और टीम क्राइम फाइल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।